जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो क्या कह रहा है गुरु, मतलब सारे योद्धाओं को, कि आप लोग सब अपने अपने जगह पे स्थिर हो जाएं, मोर्चा पे स्थित हो जाएं और हमारे सेनापति भीष्म की रक्षा करें। ये इसका है। अब इसके विषय में समझेंगे। तो इसे कविता पढ़ लेते हैं। तत्पश्चात किया संबोधन अन्य वीरों को कुटिल दुर्योधन, परिधि में से अपने आरक्षित करें, पितामह भीष्म को लगा तन मन। मतलब तत्पश्चात किया संबोधन अन्य वीरों को कुटिल दुर्योधन, परिधि से अपने आरक्षित करें, उनकी सुरक्षा दें, भीष्म पितामह भीष्म को लगा तन मन। अब इसको समझते हैं कि दुर्योधन ऐसा कह क्यों रहा है। सबसे पहले ये सब जानना है कि पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु है, उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर क्या बात है, ऐसा कह क्यों रहा है। सारे सैनिकों को बोल रहा है कि भाई इनकी सुरक्षा दो। अब समझते हैं कि देखिए ये उसकी जो मेंटालिटी है, मानसिकता है दुर्योधन की, कि उनको पूरा भरोसा नहीं है उसमें कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उनको लगता है कि ये ना पांडवों का साथ दे देंगे, ऐसे पूरी शक्ति से लड़ेंगे नहीं, इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक तो वो है, उसकी मानसिकता वैसी है। दूसरा बात है, उसको बार बार ऐसा लगता है कि भीष्म जो हैं हमारे मुख्य योद्धा हैं, सेनापति हैं, और अगर उनके सामने कोई शिखंडी आ जाए मान लीजिए, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करता है कि शिखंडी ना आए। शायद ये बात है, उसके अंदर की जो घबराहट है वो दिख रहा है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं उसको तो पता है कि मेंटली जो है, मानसिक तौर से भीष्म जो हैं पांडवों के साथ जुड़े हुए हैं। वो तो बार कहे भी थे कि भाई इनको दे दो, इनका राजपाट जो है वो वापस कर दो। तो सोच रहा है कहीं मतलब अंदर से वो लड़े नहीं, और मतलब उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है उसको। असली बात है कि उसको अपनों पर विश्वास ही नहीं है। जो आदमी कुटिल प्रकृति का होता है, दुष्ट होता है, उसको विश्वास होता नहीं किसी पे। सच बात है कि उसको अपने पे विश्वास नहीं होता, और वो अपनी असुरक्षा दूसरों पे भी लाद देता है। उसके लिए फिर वो अपनी जो करता है। अब अगर इसको एक और तरीके से देखें कि थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि भीष्म आत्मा है और दुर्योधन उनका व्याकुल मन है, तो मन तो व्याकुल है, वो आत्मा की बात नहीं सुनेगा, आत्मा की बातों पे भरोसा भी नहीं होगा। आत्मा विवेक को लगा के, आत्मा जो हमारा जो जिसको हम जिसको हम ज्योति बोलेंगे, आत्म ज्योति आपके विवेक को प्रज्वलित करती है, और विवेक फिर आपके मन को प्रज्वलित करता है, और मन इंद्रियों को प्रज्वलित करती है। तो हम समरसता में रहते, अच्छे से रहते हैं।
बट अगर आप बात सुनेंगे ही नहीं जो आपका आत्मा का जो ज्योति, आत्म ज्योति है, उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, विवेक की बात ही नहीं सुनेंगे, तो मामला तो खराब हो जाएगा ना। यहाँ यही बात भी है। तो यही है दुर्योधन की मनोदशा। दुष्ट आदमी है, पर भगवद गीता में ये समझना बहुत जरूरी है मनोभाव को, और ये हर चीज को अध्यात्म से ही जोड़ देंगे यहाँ पे। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।